मकान जिसमें हम रहते हैं उसे इंग्लिश में हाउस कहते हैं। कमरा जिसे इंग्लिश में रूम कहते हैं। बड़ा कमरा जहाँ पर हम गेस्ट को बिठाते हैं उसे इंग्लिश में हॉल कहते हैं। अध्ययन कक्ष उसे बोलते हैं जहाँ पर लिखाई पढ़ाई का काम होता है, उसे इंग्लिश में स्टडी रूम कहते हैं। शयन कक्ष जहाँ पर हम आराम करते हैं उसे इंग्लिश में बेडरूम कहते हैं। रसोई जहाँ पर सभी के लिए खाना बनता है उसे इंग्लिश में किचन कहते हैं। भोजन कक्ष जहाँ पर सभी मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं उसे इंग्लिश में डाइनिंग रूम कहते हैं। तहखाना मतलब एक अंडरग्राउंड रूम, उसे इंग्लिश में सेलर कहते हैं। अतिथि कक्ष जहाँ पर हम हमारे मेहमानों को ठहराते हैं उसे इंग्लिश में गेस्ट रूम कहते हैं। स्नान घर जहाँ पर हम नहाते हैं उसे इंग्लिश में बाथरूम कहते हैं। अटारी मतलब कि छत के नीचे जो छोटा सा रूम होता है उसे इंग्लिश में एटिक कहते हैं। भंडार कक्ष जहाँ पे जरूरत की चीजें स्टोर की जाती है उसे इंग्लिश में स्टोर रूम कहते हैं। गैराज वो होता है जहाँ पर हम हमारी गाड़ी पार्क करते हैं, उसे इंग्लिश में गैराज कहते हैं। बगीचा वो होता है जो आपके घर के बाजू में होता है या घर के बाहर होता है, उसे इंग्लिश में गार्डन कहते हैं। आंगन वो होता है जो घर के बीच में होता है और वह 4 दीवार से घिरा हुआ होता है, उसके ऊपर छत नहीं होती है, इंग्लिश में उसे कोर्टयार्ड कहते हैं। पिछवाड़ा वो होता है जो घर के पीछे के हिस्से में होता है, उसे इंग्लिश में बैकयार्ड कहते हैं। घर के आगे के हिस्से को इंग्लिश में फ्रंट यार्ड कहते हैं। बाहरी छत जिसमें कोई रेलिंग नहीं लगी होती है उसे इंग्लिश में रूफ कहते हैं। भीतरी छत जो घर के अंदर होता है जिस पर पंखा लगता है उसे इंग्लिश में सीलिंग कहते हैं। छत वो होता है जिसके आजू बाजू रेलिंग लगी होती है, उसे इंग्लिश में टेरेस कहते हैं। बरामदा जो आपके घर में होता है उसे इंग्लिश में पोर्च कहते हैं। गलियारा वो होता है जो घर में होता है, उसे इंग्लिश में कॉरिडोर कहते हैं। छज्जा वो होता है जो घर के बाहर रहता है और ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है, उसे इंग्लिश में बालकनी कहते हैं। दहलीज घर का एंट्रेंस होता है जिससे हम अंदर बाहर जाते हैं, उसे इंग्लिश में थ्रेशोल्ड कहते हैं। दीवार वो होता है जो हमारे घर के चारों ओर होता है, उसे इंग्लिश में वॉल कहते हैं। फर्श को इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं। जीना जिससे हम ऊपर नीचे जाते हैं उसे इंग्लिश में स्टेयर कहते हैं। रेलिंग वाला जीना जिसमें स्टील की रेलिंग लगी होती है उसे इंग्लिश में स्टेयरकेस कहते हैं। जंगला जो टेरेस के आजू बाजू लगा होता है उसे इंग्लिश में बैलस्ट्रेड कहते हैं। मंजिल उसे कहते हैं जो किसी बिल्डिंग में कितने फ्लोर होते हैं, उसे इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं। फवारा उसे कहते हैं जो गार्डन में लगा होता है, उसके अंदर से पानी निकलता है, उसे इंग्लिश में फाउंटेन कहते हैं। बाड़ा या घेरा हमारे घर की बाउंड्रीज पे लगा होता है, उसे इंग्लिश में फेंस कहते हैं। अंगीठी वो होता है जहाँ पर हम ठंडियों में हमारी हाथ की सिकाई करते हैं, उसे इंग्लिश में फायरप्लेस कहते हैं। धुआं कश वो होता है जहाँ से अंगीठी का धुआं निकल जाता है घर के बाहर, उसे इंग्लिश में चिमनी कहते हैं। चिमनी के ऊपर जो मिट्टी का पॉट होता है उसे इंग्लिश में चिमनी पॉट कहते हैं। रोशनदान वो होता है जो घर की छत पर लगा होता है जिससे कि हमारे घर में रोशनी आती है, उसे इंग्लिश में स्काईलाइट कहते हैं। फैन लाइट वो होता है जो घर के दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी खिड़की होती है जिसके अंदर से हवा आती है, उसे इंग्लिश में फैन लाइट कहते हैं। खिड़की को इंग्लिश में विंडो कहते हैं। खिड़की का शीशा जिसे इंग्लिश में विंडो पैन कहते हैं। ईंट वो होता है जिससे हमारा घर मजबूत बनता है, उसे इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं। नाली जो सभी के घर में होता है उसे इंग्लिश में ड्रेन कहते हैं। और नाला वो होता है जो छत के पानी को नीचे लेके आता है, उसे इंग्लिश में ड्रेन पाइप कहते हैं। दरवाजा वो होता है जिससे हम घर के अंदर बाहर जाते हैं, उसे इंग्लिश में डोर कहते हैं। दरवाजे की चौखट को इंग्लिश में डोर फ्रेम कहते हैं। झरोखा वो होता है जिससे हम घर के बाहर देख सकते हैं कि कौन आया है, इंग्लिश में उसे स्पाई होल या पीप होल कहते हैं। पत्र पात्र वो होता है जो किसी दरवाजे में सुराख होता है जिससे कि हम पत्र डाल सकते हैं, उसे इंग्लिश में लेटर बॉक्स कहते हैं। तिकोना वो घर के ऊपर का छत का हिस्सा होता है जिसके 2 दीवार के बीच का नुकीले हिस्से को इंग्लिश में गैबल कहते हैं। छत का किनारा जो दीवार से बाहर निकली होती है उसे इंग्लिश में ईव्स कहते हैं। छत पर जो खिड़की होती है उसे इंग्लिश में डोमर विंडो कहते हैं।
ताक वो होता है जो दीवार के अंदर सटा हुआ होता है, जिसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम्स और बुक्स रखी जाती है, उसे इंग्लिश में शेल्फ कहते हैं। गुम्बद वो होता है जो इमारतों के ऊपर होता है, उसे इंग्लिश में डोम कहते हैं।